हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे किराएदारों और मकान मालिकों के लिए वरदान से कम नहीं रेंट कंट्रोल एक्ट। जानिए कैसे। सो फ्रेंड, यह वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट कैसे काम आता है। फ्रेंड्स, घर को किराए पर देना रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आता है। हर राज्य में कानून अलग अलग है। आज हम इसी कानून की मुख्य बातें आपको बताएंगे। कैसे यह मकान मालिक और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करता है। जब कोई मकान मालिक अपना घर किराए पर देता है या कोई किराए के घर में रहता है तो ऐसी गतिविधि रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे में आती है। हर राज्य का अपना एक रेंट कंट्रोल एक्ट है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट 1999, तो दिल्ली में रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 है। वही चेन्नई में तमिलनाडु बिल्डिंग्स लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 1960 है। रेंट कंट्रोल एक्ट का मुख्य काम यही है कि मकान मालिकों को और किराएदारों के बीच के विवादों को सुलझाया जा सके। अब रेंट कंट्रोल एक्ट की मुख्य बातें देखेंगे। रेंट कंट्रोल एक्ट किराएदारों को सुरक्षा देता है और मकान मालिकों को किराएदारों को निकालने पर रोक लगाता है। अब ये उन सभी विवादों को दूर करता है जिन पर मकान मालिक और किराएदार के बीच लड़ाई होने की संभावना है। अब यह किराए पर दी गई प्रॉपर्टीज पर विभिन्न प्रकार के कानून लागू करता है ताकि किराएदार सुरक्षित किराए का घर हासिल कर सके। यह निष्पक्ष और मानकीकृत किराए की रेंज तय करता है और ज्यादातर परिस्थितियों में किराएदारों से ज्यादा किराया वसूल नहीं किया जा सकता। अब यह किराएदारों को भेदभाव और उनके मकान मालिकों द्वारा अनुचित तरीके से बेदखल होने से बचाता है। किराए पर लिए जाने वाले घर के रखरखाव के संदर्भ में मकान मालिकों की जिम्मेदारियों और दायित्वों को उनके किराएदारों के लिए परिभाषित करता है। जो किराएदार किराया नहीं देते या प्रॉपर्टी का मिसयूज करते हैं, इसके लिए कानून मकान मालिक के अधिकारों को परिभाषित करता है। अब कैसे रेंट कंट्रोल एक्ट किराएदारों के हितों की रक्षा करता है। एक्ट में एक बात साफ है कि बिना कारण के किराएदारों को परिसर से निकाला नहीं जा सकता। किराएदारों को बेदखल होने से रोकने के लिए कानून में कई प्रावधान हैं। इसी तरह कानून में यह भी लिखा है कि कोई मकान मालिक बिना किसी पर्याप्त कारण के किराएदार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेवा की आपूर्ति को काट या रोक नहीं सकते। अब कानून के तहत मकान मालिक लीव एंड लाइसेंस के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने या परिसर किराए पर देने की जिम्मेदारी लेता है। अगर मकान मालिक किराएदार के साथ एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराता तो लीज के नियम व शर्तों को लेकर किराएदार के विवाद सामने आएंगे जब तक मकान मालिक अन्यथा साबित न हो जाए। कानून के मकान मालिकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे किराएदारों द्वारा भुगतान की गई राशि की लिखित रसीद देंगे। अगर किराएदार की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर रसीद जारी होगी। अगर मकान मालिक लिखित रसीद जारी नहीं करते तो यह अपराध माना जाएगा। अब रेंट कंट्रोल एक्ट कैसे मकान मालिकों के हितों की रक्षा करते हैं। अब कानून के हवाले से एक्सपर्ट ने बताया कि अगर मकान मालिक को अपने निजी काम के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो वह पोजीशन वापस ले सकते हैं। अब इसी तरह कानून कहते हैं कि अगर किराएदार के पास अन्य घर उपलब्ध है तो मकान मालिक अपना अधिकार लागू कर प्रॉपर्टी को वापस हासिल कर सकता है। अब आमतौर पर किराए के घर में पुराने
और खराब हालात में होते हैं। तो इसलिए कानून इन इमारतों के फिर से बनाने के लिए मकान मालिकों को उनके अधिकार इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। अब यहाँ लागू नहीं होगा रेंट कंट्रोल अधिनियम। अब रेंट कंट्रोल एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तब देखिए, अगर परिसर, बैंक, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग या केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्थापित कॉरपोरेशन के अलावा विदेशी मिशन, एमएनसी, इंटरनेशनल एजेंसी को दिया जाता है, तो यह इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। यह अधिनियम उन परिसरों में लागू नहीं होगा जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों दी जाती है, जिनके पास 1 करोड़ या उससे अधिक की भुगतान पूंजी है। तो ये थी रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित कई बातें। सो फ्रेंड, थैंक यू।